کیا آپ کے ذہن میں کسی ایسے بیمار کا تصور ہے جو اپنی صحت میں چاہتا؟ اتفاق یہ دور ایسا ہے کہ ہر انسان بیمار، بیماری کی نوعیت کچھ بھی ہو مگر بیمار سب۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس 3 چیزیں جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اگر وہی تینوں چیزوں کو آپ سے الگ کر دیا جائے تو پھر کوئی چیز خاص رہ نہ جائے۔ ایک ہے جسم اور ایک چیز ہے دل اور ایک چیز ہے دماغ۔ جسم بھی بیمار ہوتا ہے، دل بھی بیمار ہوتا ہے اور ذہن بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسم کے ڈاکٹر الگ، دل کے ڈاکٹر الگ، دماغ کے ڈاکٹر۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر وہی ہوگا جو بیماری سمجھے۔ ہر ایک کی بیماری الگ الگ ہوتی ہے۔ جو جسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اگر ان کے پاس دل کی بیماری والا چلا جائے وہ کیا کر سکتے؟ سب کی بیماری الگ الگ تو سب کی صحت کے طریقے الگ الگ۔ یہ جو بیماریاں مشہور ہیں جس کے لیے آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ یہ نزلہ ہو گیا، یہ بخار ہو گیا، یہ زکام ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ان تمام بیماریوں کے سمجھنے کے لیے آلات بنائے گئے۔ جب یہ آلات نہیں تھے تو پہلے کے حکماں اتنے قابل تھے کہ نفس پر ہاتھ رکھ کر معلوم کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ آج ہمارا آلہ اگر دھوکہ دے دے تو ہمیں بیماری کے بھی پتہ نہ چلے۔ آج علم کم ہو گیا ہے، فن بڑھ گیا۔ پہلے فن نہیں تھا، علم تھا۔ بہرحال آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ جسم کی بیماریاں ہیں جس کے لیے وہ علاج کرتے تھے۔ اس کے لیے ضرورت ہے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ مگر دل کی بیماری کیا؟ کسی کے دل میں کینہ، کپٹ ہے، نفاق ہے، تو یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اب اگر آپ جا کر کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے دل میں کینہ بہت ہے، حسد بہت ہے، بغض بہت ہے، غصہ بہت ہے، اس کا علاج کر دیجیے، کہا اس کا پتہ مجھے تو ہے نہیں، تیرے دل میں کیا، تمہیں کیا علاج کروں گا؟ جسم کی بیماری کو سمجھنے کا میرے پاس ذریعہ، میں اس ذریعے سے سمجھتا ہوں، علاج کر دیتا ہوں، مگر دل کی بیماریوں کا سمجھنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ اب جاؤ ایسی جگہ پر جو دل کی بیماریوں کو سمجھتے ہیں، جو دل کو پاک و صاف کرتے ہیں، جو دل کو صحت مند کرتے ہیں۔
जिस्म को सेहतमंद करना और है, दिल को सेहतमंद करना हो। अल्लाह ने एक इंतजाम ये किया कि जिस्म को सेहतमंद करने के लिए जहां बहुत सारे हुक्मा को पैदा किया, ये काम हकीमों से लिया। जब दिल की बात आई तो उसको सेहतमंद करने का काम नबियों से लिया। दिल की बीमारी वही समझते हैं, इसीलिए नबी की शान की हिम, ये मेरा रसूल है जो इनके दिल को सुथरा करता है। मगर दिल की बीमारी समझना कोई आला तो है नहीं जो समझाए। अब ऐसी नजर लेकर आए कि सामने बीमार आए वो समझ ले, चेहरा देखे समझ ले, लफ्जों के अंदर उसकी बीमारी दूर कर दे। तो दिल को भी सुथरा सेहतमंद करना है और जिस्म को भी सेहत, और इसके साथ दिमाग को भी सेहतमंद करना। जब दिमाग भी सेहतमंद हो जाए, जिस्म भी हो जाए, दिल भी हो, तो अब आप मुकम्मल तंदुरुस्त हो चुके। हर एक के सेहतमंद करने की जगह अलग अलग। दिमाग को सेहत मिलती है इल्म से, दिल को सेहत मिलती है नेकों की सोहबत से, और जिस्म को सेहत मिलती है डॉक्टरों से। अच्छी सोहबत से दिल सुथरा होता है, अच्छे इल्म से दिमाग सुथरा होता है, और अच्छे इलाज से जिस्म अच्छा होता है। तीनों की तीन जगह ना। अब आप सोचिए यहाँ जो ये लोग बना रहे हैं, इसमें जिस्म को सुथरा करने का इंतजाम है, दिमाग को सुथरा करने का इंतजाम है, कि दिल को सुथरा करने का प्रोग्राम बना रखा है। तो इल्म का एक मरकज बन रहा ताकि इल्म हो जाए, बंदगी का एक मरकज बन रहा है ताकि दिल सुथरा हो जाए। तो दिल को भी सुथरा करने का इंतजाम हो रहा है और दिमाग को भी सुथरा करने का इंतजाम हो रहा है। एक बात मैं बता दूं, इल्म की तारीफ में अगर किसी को खड़ा कर दो तो इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करेगा कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, बोलते बोलते थक जाएंगे। इसलिए कि इल्म बहुत अच्छी चीज है, अभी ऐसा मसला नहीं जिसको समझाने की जरूरत। मगर एक बात बताऊं, इल्म जितनी बेहतर चीज है उतनी ही खतरनाक चीज है। जिहालत जिसको गुमराह करती है उसके सही रास्ते पे आने का इम्कान होता, मगर इल्म जिसे गुमराह कर दे वो कभी पलट के नहीं आता, वो कभी पलट के नहीं आता। शैतान को इल्म ने गुमराह किया था, इल्म ने गुमराह किया था। वजह क्या है कि इल्म से भी काम लेने के लिए जरूरत है किसी की। देखो कहते हैं ना, इल्म नूर है। इल्म क्या है? आँख नूर है, सूरज नूर है, मगर आप जानते हैं तन्हा एक नूर से कभी काम चलता नहीं। आँख में अगर नूर हो, सूरज ना हो, कुछ देखोगे? और सूरज हो आँख ही ना हो तो कुछ देखोगे? न तन्हा सूरज काफी, न तन्हा आँख काफी। सूरज के साथ आँख हो तो मुफीद दोनों, वो भी मुफीद ये भी मुफीद। तो आँख भी चाहिए, आँख का भी नूर चाहिए, सूरज का भी नूर चाहिए देखने के लिए। तो जब तक दो नूर नहीं मिलते काम नहीं चलता। तो ऐसे ही इल्म के नूर के साथ
जब तक अक्ल का नूर ना मिले काम नहीं चलता। बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। नूरे अक्ल की जरूरत है। आप देखेंगे इल्म वाले बहके कि नहीं बहके, बहके अक्ल ने कुछ संभाला। इसीलिए कहते हैं यकमन इल्म रा तेह मन अक्ल लाए। एक मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल चाहिए, तब जाकर उस इल्म से आप काम ले सकते हैं। और अगर अक्ल इतनी है इल्म ज्यादा, कहते इस फलां का इल्म उसकी अक्ल से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बेवकूफ है। इल्म वो हो जो अक्ल के कंट्रोल में हो, अक्ल इल्म के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा इल्म हो ज्यादा और अक्ल हो उससे भी ज्यादा, तब जाकर काम सही होगा। मगर एक बात बताओ, ये क्या अक्ल वालों ने धोखा नहीं खाया? अक्ल वालों का ये हाल है कि आज तक लड़ रहे हैं, कोई बात तय नहीं कर सकते। ये अक्ल वाले हैं जो कहते हैं आसमान एक चीज है, और ये अक्ल वाले हैं कहते हैं कुछ भी नहीं। हद्दे निगाह का नाम है, जहाँ निगाह ठहर गई वही आसमान दिखता। ये अक्ल वाले हैं जो कहते हैं जमीन ठहरी हुई है, सूरज चक्कर लगा रहा है। ये अक्ल वाले हैं जो कहते हैं सूरज ठहरा हुआ है, जमीन चक्कर लगा रहा है। ये अक्ल वाले ही हैं जो कहते हैं इंसान की रूह जिस्म के अंदर है। ये अक्ल वाले हैं जो कहते हैं बाहर है। किसी मसले पर अक्ल वाले ठहरे, किसी मसले पे इत्तेफाक किया, तो अक्ल वालों का भटकना भी बता रहा कि अक्ल भी तन्हा हिदायत के लिए काफी नहीं, इसे भी कोई और नूर चाहिए। जैसे इल्म को नूर चाहिए, नूरे इल्म को नूरे अक्ल चाहिए, तो नूरे अक्ल को भी कोई नूर चाहिए जो अक्ल को भटकने न दे, जो अक्ल को भटकने न दे। तो नूरे अक्ल के लिए जरूरी है नूरे नबूवत की। नूरे नबूवत ही है जो अक्ल को भटकने नहीं देती। हालांकि हमारी अक्लों का भी अजीब हाल है। अभी आप देखें वो नूरे नबूवत कौन है जो अक्लों को भटकने ना दे। पहले मैं एक चीज आपको समझाऊं। आप कोई किताब लिखें तो अपने दिमाग से सोच के लिख रहे हैं, किताब तैयार हो गई, दूसरे सामने उसको पढ़ करके उनके ज़हन में चला, सारा मजमून ज़हन में चला गया, उन्होंने फिर लिख दी, एक दूसरी किताब तैयार हो गई। तो आपकी अक्ल 2 किताबों के बीच में आ गई कि एक किताब से ले रहे हैं, दूसरी किताब को दे रहे हैं, आई कि नहीं? आपकी अक्ल 2 किताबों के बीच में। अच्छा, और वो जो किताब है वो 2 अक्लों के बीच में, एक अक्ल ने निकाल के रखा, दूसरी ने ले लिया। तो हर किताब 2 अक्ल के बीच में और हर अक्ल 2 किताब के बीच में। एक से आप ले रहे हैं, जब से किताबों का जमाना चला है ना, अब वैसे काबिल लोग पैदा ही नहीं हो रहे। पहले लोग किताबों से नहीं लेते थे, अक्ल को अक्ल से मिल जाता था। ये बीच का वास्ता जो हुआ है, एक उस्ताद होता था, एक शागिर्द होता था, वो पढ़ाता था, वो सुनते थे, बीच में किताब होती नहीं थी, ना लिखना ना पढ़ना, अक्ल की बात थी, अक्ल में चली गई। और जब से लोगों ने किताबें रखी तो ऐसा किताबों को भरोसा हुआ कि उस्ताद की बात गौर से सुनता ही नहीं, उस्ताद की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। किताब पढ़ लेंगे, इल्म कम होता चला गया। किताब का मामला ऐसा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम उस्ताद से सीखते थे धोखा नहीं होता था,
और जब किताब से सीखने लगे तो धोखा हो रहा है। क्यों? उस्ताद से जब सीखते थे तो उस्ताद का क्या मतलब है वो हम उस्ताद की जुबान सुनते थे। मैं ये जो कह रहा हूँ उसका क्या मतलब, मैं जो ये कह रहा हूँ उसका मतलब। अब किताब उस्ताद का मतलब कुछ हो, मेरा निकाला हुआ मतलब कुछ हो। अब उस किताब से मैंने कुछ समझ लिया, मैंने उस किताब से कुछ समझ लिया, मेरा उस्ताद यही कहता। जब तो किताब एक है, फिर 72 है। किताब एक है, फिर 72 है। क्यों? इसलिए कि इन 72 ने खुद किताब की मुराद अपने दिमाग से सोची, किताब वाले से नहीं पूछा। जिसकी किताब उससे पूछो इसका ये मतलब होगा, इसका वो मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा, किसी के हमें कोई मतलब नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा था ये जमाना इतना खराब हो गया कि बीच में किताब की, और अब तो ऐसा हो गया स्कूलों में बच्चों को इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। लाते हुए बच्चे चले, छोटे छोटे बच्चे, इतनी किताब। हमारे बचपन में तो इतनी किताब थी नहीं, इतनी किताबें हो गई, ये किताब वो किताब। मुझे किसी ने लतीफा सुनाया कि साहब इतनी किताबें इसलिए बच्चों को दी जा रही हैं कि अगर ये पढ़ ना सके तो कम से कम कुली गिरी तो कर लो, कुछ तो सीख लेंगे इस तरह। बोझ ढोने की आदत तो हो जाएगी, बोझ ढोने की आदत हो जाएगी। तो किताबों ने बहुत गड़बड़ी की। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हर किताब दो अक्ल के बीच में, एक अक्ल ने दिया, दूसरी ने लिया, और जब दूसरी अक्ल ने फिर दूसरी किताब लिख दी तो हर अक्ल दो किताब के बीच में। एक से आपने दिया, एक को दिया। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी बीच की कड़ी उसका कोई अव्वल होता है कि नहीं? अव्वल आखिर का वजूद ना हो तो बीच का वजूद ही नहीं, कोई उसका अव्वल होगा कि नहीं? तो जब हर किताब जो अक्लों के बीच में है तो वो कौन सी किताब है जिसके पहले अक्ल ना हो? और जब हर अक्ल दो किताब के बीच में, वो कौन सी अक्ल है जिससे पहले कोई किताब ना हो? वो कौन सी अक्ल है जिससे पहले कोई किताब ना हो? तो समझ लो वो किताब जिससे पहले कोई अक्ल नहीं वो किताबुल्लाह है, और वो जिससे पहले कोई किताब नहीं वो रसूलुल्लाह। तो जरूरत ये है कि वही जो सबसे पहले है उसकी हिदायत। अक्ल हमारी कंट्रोल में। एक बात बताओ, सहाबे किराम थे ना, कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी? उस जमाने में किताब का वजूद ही नहीं था। हम किताबों से रसूल की बात सुनते हैं, वो रसूल की जुबान से सुनते हैं। तो किताब तो थी ही नहीं, तो उनको अक्ल से अक्ल मिली, डायरेक्ट रसूल के दिमाग से बात निकली, सहाबा के दिमाग में आई, इसीलिए उनसे बेहतर कोई अक्ल वाला हुआ ही नहीं, उनसे बेहतर कोई वाला हुआ ही नहीं। और हमारा मामला जो है दूर हो गए तो बस किताब में उलझ के रह गए, मगर इसके सिवा कोई जरिया ही नहीं। तो किताब बुरी चीज नहीं है, मगर ये देखो कि इस किताब का रिश्ता, इस किताब का रिश्ता अल्लाह की किताब से लगा हुआ है कि नहीं? ऐसे ही अक्ल कोई बुरी चीज नहीं है, मगर देखो इस अक्ल का रास्ता हुजूर की जात से लगा हुआ है कि इल्म कोई बुरी चीज नहीं है, मगर ये जरूर देखो कि इस इल्म का रास्ता इल्मे नबवी से लगा हुआ है कि नहीं? तो जो चीज जितना जरूरी है, देखिए इस्तेमाल सही हो तो ठीक है,
कभी कभी किसी चीज का इस्तेमाल बहुत गलत होता है, और हम आप देखते हैं, ये भी वक्त का एक अलमिया है, एक हकीकत है कि जितने ही कॉलेजेस बढ़ते गए, स्कूल बढ़ते गए, यूनिवर्सिटियां होती गई, आया ख्याल में, जितने ही बढ़ते गए उतनी ही जहालत बढ़ती गई। और जब ये कुछ नहीं था और लोग उस वक्त के मुअल्लिमीन से डायरेक्ट कुछ इल्म हासिल करते थे, तो एक तो उनमें सच्ची तलब होती थी, दूर दूर सफर करके सीखते थे। उस दौर के लोग क्या क्या बने, जितनी यूनिवर्सिटियां हैं पूरी दुनिया में, बताओ उन यूनिवर्सिटियों में से निकलने वाला कोई अफलातून है, कोई बुकरात है, कोई सुकरात है, कोई बूढ़ी सीना है, कोई इब्न रुश्द है, कोई बरकले है? ये क्या बात, ये भी कहने वाले थे, अब इनका ही इन यूनिवर्सिटियों में क्यों नहीं है? सन्नाना, बल्कि उनके बनाए हुए उसूलों पर हमारी साइंस की जिंदगी चल रही, और उन्हीं के चबाए हुए लुकमों से हम अपना दस्तरखान सजाते हैं। ये हाल सिर्फ यूनिवर्सिटियों का नहीं है, हमारे मदरसों का भी यही हाल है, हमारे मकतब भी यही हाल है। हमारे मकतब और हमारे मदरसों का हाल ये है, कितने मदरसे पहले तो इतने नहीं थे, मगर जब नहीं थे तो कोई हुज्जतुल इस्लाम बन के निकल रहा, कोई बहरुल उलूम हो रहा, कोई मुहद्दिस आज़म हो रहा, कोई ये हो रहा, कोई वो हो रहा, कोई राजी हो रहा, कोई गजाली हो रहा। और जब मदरसे बहुत हो गए, अब कोई गजाली हो तो बताओ, कोई राजी निकल रहा हो तो बताओ, ये मामला क्या है? तो इसमें भी नुक्ते की बात है कि उन लोगों ने इल्म को इल्म के लिए हासिल किया, हम इल्म तो हासिल कर रहे हैं, मकसद बदला हुआ। इल्म तो हासिल कर रहे हैं, मगर इल्म का जो आला मकसद है, इल्म बहुत आला चीज है, आला को आला मकसद के लिए हासिल करो। मगर अगर इल्म को हल्के मकसद के लिए, तो मैं साफ साफ कह दूं, ऐसी बोली में जो आप भी समझ लें, जब से इल्म को रोजी रोटी से लगा दिया गया, इल्म खत्म हो गया। रोजी रोटी से लगा दिया तो इल्म खत्म हो गया। रोजी रोटी एक हकीर चीज थी, उन्होंने आला को उसका जरिया बनाया, आला से कुछ आला हासिल करते। अदना को मकसद नहीं बनाना था, अदना को मकसद बनाना था, उसके दूसरी तरीके थे, मेहनत करते आप, कोई चीज सीखते, फल सीखते, उसको रोटी रोजी का जरिया बनाते। आपने इल्म को बना दिया, और जब इल्म को बनाया तो रोटी रोजी तो मिल गई, इल्म कम हो गया। जिसके लिए आपने बनाया वो तो मिल गया, मगर इल्म कम हो गया। एक आला चीज को तुमने अदना का जरिया क्यों बना दिया? यही गलती हमारे कॉलेजों से हो गई, यही गलती हमारे मदरसों से भी हो गई। जब हमारे मदरसों ने इल्म को रोजी रोटी से लगाया, तो अब उसमें से कोई गजाली नहीं निकलेगा, अब उसमें से कोई राजी नहीं निकलेगा, अब उसमें से कोई इब्ने सीना नहीं निकलेगा, अब निकलेगा तो मस्जिद का इमाम निकलेगा, कोई मस्जिद निकलेगा, कोई छोटी किताब पढ़ाने वाला मुदर्रिस निकलेगा। इसलिए मकसद ही आला नहीं, मकसद ही आला नहीं है। ऐसे ही मामला कॉलेजों का भी है, अब वहां से भी वो मुफक्किर नहीं निकलेंगे, वो लोग फिक्र वाले नहीं निकले, वहां वैसे ही निकलेंगे जो आपने मकसद बनाया। लिहाजा ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को इल्म की अहमियत समझाएं, और फिर ये हम बताएं कि भाई इल्म को इल्म के लिए हासिल करो, अपनी जिंदगी की इर्तिका के लिए हासिल करो, अपनी इंसानियत को दूर करने के लिए हासिल करो। अगर इसलिए हासिल करोगे तो आज भी इस खाक से राजे भी पैदा हो सकते हैं और रजाई भी पैदा हो सकते हैं। मकसद वही हो जो पहले वादों का था,
रब तबारक व तआला हमारे मकासद को बिल्कुल सही रास्ते पर लगाए। आमीन। और वैसे जितना भी हो, कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। ऐसा नहीं है कि वाला मकसद नहीं हासिल हो रहा तो कुछ ना हासिल करो। अरे जितना हासिल हो सके उतना हासिल करो। कुछ शहादतमंद लोग इसमें निकल सकते हैं जो आला मकसद से भी हासिल करेंगे। अगर एक भी निकल आया तो आपकी मेहनत का मिला। अरे भाई एक तो अहमियत बताऊं, जब मदरसे निजामिया बगदाद में था ना, वहां का सुल्तान खलीफा मदरसे निजामिया को देखने गए। बस इस वाक़े के बाद में बात खत्म कर देता। जब देखा क्या सारे बच्चे सो रहे, बड़ा अफसोस हुआ। क्या मैंने किस ख्याल से बनाया, ये सब उन्होंने सो रहे, ये पढ़ने का वक्त है, बच्चे सो रहे। तो अपने वजीर से कहा कि कल इसको जड़ से खोद के फेंकवा दो। मुझे ये मदरसा नहीं चाहिए, ये मदरसा नहीं चाहिए। इनको सोने के लिए, खाने पीने के लिए मिलेगा के फेंकवा दो। अब उसके बाद वजीर तो बहुत दिमाग था, बड़ा था। उसने कहा कि हुजूर ये देखिए उधर एक छोटी सी रोशनी नजर आ रही, चले देखे वो क्या मंजर। तो गए तो देखा एक बच्चा किताब में लगा हुआ और ऐसा मुनहमिक है, ऐसा गर्क है किताब में कि बादशाह के आदमी की उसे खबर ही नहीं। उन लोगों के गुफ्तगू जा कुछ नहीं सुना, मशरू। ये मंजर देखा, कहा मैं तो कल खुदवा देता मगर इस एक के लिए बचाना था। अब एक निकल आया तो मेरी मेहनत वसूल हो गई। बस एक के लिए रहने दो, अब इसको रहने दो। वही मेरे आगे चल करके इमाम गजाली के नाम से जाना गया। अगर आपकी मेहनत से एक भी ऐसा निकल गया समझो आपकी मेहनत सबको खैर की तौफीक अता करे। आमीन।